70 माह बाद महंगाई बढ़ने की शरह 4.9% पर आ गई है। उम्मीद है आम आदमी का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। धरनों ने मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की। स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 3,500 पॉइंट्स गिरी। बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दहशतगर्दी और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम पर होने वाली APC पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों ने बताया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। खैबर पख्तूनख्वा की वफाकी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सैकड़ों शहादतों के बयान से इज़हार लाताल्लुकी। कहा बानी ने एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों की शहादतों का मामला कौमी असम्बली और सेनेट में उठाने की हिदायत की है। पाकिस्तान के 2 बड़े शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे ऊपर। लाहौर 208 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले और कराची 186 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। उमर अयूब साहब आप अपोजिशन लीडर हैं, मसाइल पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस शकील अहमद का उमर अयूब से मुकालमा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा बतौर अपोजिशन लीडर आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि वो अपोजिशन लीडर और जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, मगर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनमें मोटरसाइकिल चोरी की भी 3 FIRs हैं। अदालत ने उमर अयूब को 21 दिसंबर तक की राहदारी जमानत दे दी। अदालत से बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद में मासूम लोगों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल किया गया और हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर का कारकुन इमरान अब्बासी गोली लगने से जाम बहक हुआ, कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। रियासत के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में बगावत और चढ़ाई करने की कोशिश की गई। नाकामी के बाद कारकुनों की अमवात का झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। जिन कारकुनों को गोली लगने का दावा किया गया वो कभी इस्लामाबाद आए ही नहीं। ये कैसी गोलियां हैं जिन्हें लगती हैं वो गायब हो जाता है। पख्तूनख्वा पुलिस ने 1 नवंबर तक की आंसू गैस शैल और दीगर आलात के स्टॉक की तफसीलात CPO को फराहम कर दी। ऑडिट के अगले मरहले में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आंसू गैस शैल का डेटा फराहम किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक 1 नवंबर तक पुलिस के पास मजमूई तौर पर 2,955 शेल गन्स थी, तवील रेंज की 75,357 शेल और मुख्तलिफ फासले के 42,661 गोले और गैस मास्क की तादाद 4,000 से ज़्यादा थी। सानह 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। वकला सफाई ने 23 ATA की दरख्वास्त दायर कर दी, जिसके तहत GHQ हमला केस ATC अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने कल फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करना थी। चेयरमैन PTI बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी राबता कमेटी का इजलास। सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने, तरजीहात तय करने के अमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि दीगर सियासी जमातों से राबता करें ताकि तयन कर सके कि किन मामलात पर सियासी इत्तफाक़ राय किया जा सकता है। सिफारिशात इस माह के आखिर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि सवाल ये है कि हुकूमत ऑडियोज़ की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। मामला काबीना के सामने पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में हालिया अमन व अमान की सूरत हाल पर मामला काबीना में पेश ना हो सका। मामला अगले काबीना इजलास में पेश करके फैसले से आईनी बेंच को आगाह कर दिया जाएगा। बानी PTI के वकील ने एतराज़ किया कि ऑडियो लीक्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। पंजाब में ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने बताया कि एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिराए गए।
3 सनती यूनिट सील किए गए। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 188 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। दिल्ली 179 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सक्खर 294 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड किया गया। IPPs के साथ मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों पर भी पेशरफ्त हो रही है। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के IPP से मुआहदों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत के सामने करप्शन और बिडिंग के मसाइल रखे हैं। 100 में से एक भी मुआहदे के लिए बिडिंग नहीं की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम हुकूमती मुआहदों में क्या मुदाखलत कर सकते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यह अवामी मफाद का केस है, हम मुदाखलत कर सकते हैं और हिदायत भी दी जा सकती हैं। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों के लिए अमरीका जाने वाले वफ़द की माली मावनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। वफ़द के वीज़ा की दरख्वास्त 1 हफ्ते में मंजूर होने की उम्मीद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत को बताया कि ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी वफ़द के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की तरफ से सेनेटर बुशरा जाएंगी। मज़ीद समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस सुनने से माजरत। आईनी बेंच टूट गया। केस दूसरे आईनी बेंच में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वो खुद और जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती केस में जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। आईनी अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या कैदियों की सहूलत का जायज़ा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल कवानीन पर एतराज़ है तो मुतल्लिका सूबा या हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा है कि खून के आंसू उन ख्याली लाशों के गम में बहाए जा रहे हैं जिनका ना कोई नाम है ना शनाख्त, जिनका कहीं जनाजा उठा ना तदफीन हुई। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि कुरम एजेंसी के घर घर में सफ़े मातम बिछी है लेकिन वहाँ की 131 लाशों का कोई जिक्र नहीं करता। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मकबूल तालिब इल्म मुसव्विर खान की बाजियाबी का केस। पुलिस की जानिब से केस में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान के जिला दुकी में जालाबारी 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया। जालाबारी से सोलर प्लेटों और दरख्तों को नुकसान। सर्दी बढ़ गई। वादी नीलम के सयाहती मकामात उड़ंकेल अपर ग्रेस बर्फबारी से ढक गए। सिंध के शहरों में सुबह और रात के औकात में खुनकी। कराची में कल से वक्फे से तेज हवाएं चलने की पेशगोई। हुंसा और स्कर्दू में दर्जा हरारत -3, गिलगित में 1, मरी में 2, कोयटा में 3 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। धड़ से जुड़ी नौशेर फेरोज की 2 नौमौलूद बच्चियों का कराची के NICH में कामयाब ऑपरेशन। 4 घंटे तक जारी ऑपरेशन में 4 माहिर सर्जन्स ने हिस्सा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH प्रोफेसर नासिर के मुताबिक तमाम अखराजात अस्पताल इंतजामी ने बर्दाश्त किए। अल्लाह का शुक्र है दोनों बच्चों की सर्जरी कामयाब हुई। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की अदब और फन से वाबस्ता शख्सियात बड़ी तादाद में शिरकत करेंगी।